भगवान कृष्ण को द्वारका कैसे मिला, यही प्रसंग आज हम आप लोगों के बीच लाए हैं। अनर्थ के पिताजी जो कि राजा थे और प्रतापी राजा थे, लेकिन पिता और पुत्र में अच्छा संबंध नहीं रहता था। तो एक दिन की बात है, अनर्थ के पिताजी अनर्थ को श्राप दे दिए कि हे अनर्थ, हम तुम्हें श्राप देते हैं कि जहां तक हमारा राज्य है, अगर तुम कहीं भी खड़ा रहता है तो तुम जल के भस्म हो जाएगा। उसी वक्त अनर्थ जो है दौड़ते हुए आए और समुद्र में कूद गए और उसी वक्त भगवान विष्णु का आराधना चालू कर दिए। भगवान विष्णु को आराधना करने के बाद भगवान विष्णु प्रकट हो गए और बोले कि हे अनर्थ, तूने मेरा बहुत आराधना साधना किया, इसलिए वर मांगो। तो बोले कि हे प्रभु, पूरे संसार में तो हमारे पिताजी का ही राज्य है, इसलिए हम कहाँ रहें, अगर कहीं रहेंगे तो हम जल के भस्म हो जाएंगे। तब बोले कि तुम चिंता मत करो, मैं अपना वैकुंठ का ईशान कोण का जो चक्र को भेजता हूं, उनको काट करके लाया जाएगा और इस समुद्र में स्थापित मैं कर दूंगा, और यही तुम्हारा राज्य होगा, और यही राज्य का तुम राजा होगा। बोले कि ठीक है प्रभु, आपको जैसा लगे अच्छा वह काम करें। इस पर उसी वक्त भगवान विष्णु चक्र भेज देते हैं और ईशान वैकुंठ का ईशान कोण को काट करके समुद्र में स्थापित कर देते हैं। स्थापित करने के बाद उसी का नाम द्वारका पड़ा और उस समय वहां के राजा अनर्थ बने और अनर्थ का एक पुत्र हुआ जिसका नाम था रेवत। और रेवत जब राजा बने तो बड़े ही प्रतापी राजा बने और उनका एक पुत्री था जिसका नाम था रेवती। रेवती बहुत ही सुशील थी, बहुत ही सुंदर थी और वह गदा युद्ध में मर्मज्ञ थी। उससे बड़ा गदा युद्ध संसार में कोई नहीं था। उसी वक्त राजा रेवत घोषणा कर दिए कि जो हमारी पुत्री को गदा युद्ध में हरा देगा, उसी के साथ मैं अपनी पुत्री का विवाह कर दूंगा। इस पर अनेक देश के राजा वहां जो है गदा युद्ध लड़ने के लिए आए और सब हार जाते थे। यहाँ तक यमराज आए और यमराज भी जब रेवती और यमराज में युद्ध हुआ तो यमराज भी हार गए। अब यह बात पूरे संसार में फैल गया और फैलने के बाद भगवान कृष्ण एक दिन बैठे हुए थे भाई के साथ और बोले कि भैया, आपसे भी बड़ा गदा युद्ध में एक जो है इस महिला है, एक लड़की है जो कि गदा युद्ध में उससे बड़ा संसार में कोई नहीं है। इस पर बलराम जी बोलते हैं कि ठीक है, हम उससे युद्ध करेंगे। और उसी वक्त गदा लेकर के द्वारका पहुंच जाते हैं और रेवती और बलराम में घमासान जो है गदा युद्ध होता है और 7वां दिन जाकर के रेवती हार जाती है। उसके बाद जो है वहीं दोनों का शादी हो जाता है और उपहार में जो है द्वारका मिल जाता है और शासन करना शुरू कर देते हैं। एक दिन की बात है, कुंडलपुर के राजकुमारी थी जिसका नाम था रुक्मिणी और रुक्मिणी जी बहुत ही सुंदर थी, लेकिन मन ही मन भगवान कृष्ण को चाहने लगे थे और उन्होंने एक ब्राह्मण के द्वारा पत्र जो है भेजवाया गया द्वारका और उसी वक्त द्वारका में भगवान कृष्ण थे। और जब ब्राह्मण ने उस पत्र को दिया तो देने के बाद ब्राह्मण को ही कहे कि आप इस पत्र को पढ़ें, तो पढ़ने के बाद लिखा हुआ था कि हे केशव, अगर आप हमसे शादी नहीं करते हैं तो मैं जो है आत्मदाह कर लूंगा। उसी वक्त बलराम जी कहते हैं कि हे केशव, तुम जाओ, हम आते हैं। उसके बाद भगवान कृष्ण जाते हैं कुंडलपुर और रुक्मिणी को अपहरण करके ले आते हैं। अब बलराम जी कहते हैं कि न इनके कोई पिता हैं न कोई भाई है,
तो शादी कैसे होगा और दान कौन करेगा, यह समस्या बन गया। उसी वक्त बलराम जी बोले कि मैं रुक्मिणी का कन्यादान करूंगा। उसी वक्त रुक्मिणी और कृष्ण का शादी होता है। बलराम जी और रेवती कन्यादान करते हैं। बलराम जी और रेवती जी दोनों मिल करके उपहार के रूप में द्वारका जो है दे दिए।